नमस्कार, ड्रीम्स फायर में आपका स्वागत है। मैं धनवीर शर्मा हिंदी विषय को लेकर। तो आज हम पढ़ेंगे मुख्य तथ्य और हिंदी का विकास। हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी का विकास क्रम क्या है। तो सबसे पहले हम जो है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम जो है अपने विचारों को दूसरों तक प्रकट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भारत में 4 भाषा परिवार है: भारतीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार और चीनी तिब्बती परिवार। इसमें से जो है हिंदी जो भाषा है वो भारतीय परिवार का एक हिस्सा है। हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा से लिया गया। भारतीय परिवार की एक उपशाखा है जिसे हम जो है भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। और भारतीय आर्य भाषा को भी जो है आगे 3 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का समय का। उसके बाद है मध्यकालीन 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, और उसके बाद है आधुनिक जो कि 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। इसमें हम देखते हैं जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इसमें जो है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो है इसका सरल रूप मध्यकालीन में पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश। उसके बाद जो है आधुनिक की बात करें तो इसमें प्रारंभिक हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी का विकास हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि हिंदी का विकास क्रम कैसा रहा। तो सबसे पहले जो है हिंदी का विकास क्रम देखेंगे। सबसे पहले थी संस्कृत। संस्कृत को जो है हिंदी की आदि जननी भी कहा जाता है। तो संस्कृत के बाद संस्कृत का जो है सरल रूप है पाली। संस्कृत का सरल रूप पाली। पाली आगे जाके जो है किसमें बदल गई, प्राकृत में। पाली जो है आगे जाके किसमें बदली, प्राकृत में। और प्राकृत जो है अपभ्रंश। अपभ्रंश से अवहट। और उसके बाद जो है हमारी प्रारंभिक हिंदी शुरू हो गई। तो ये तो था प्रारंभिक हिंदी। उसके बाद आधुनिक हिंदी, उसके बाद मध्यकालीन हिंदी और उसके बाद आधुनिक हिंदी। ये तो था हिंदी का विकास। उसके बाद देखते हैं हम अपभ्रंश। हिंदी का विकास जो है अपभ्रंश से माना जाता है। तो इसमें हम देखेंगे अपभ्रंश। अपभ्रंश अपभ्रंश को जो है आगे 5 भागों में विभाजित किया गया है, पर हम इसमें से पढ़ेंगे जिससे जो है हिंदी का विकास हुआ है। तो अपभ्रंश की एक शाखा है, उपशाखा है, जिसे हम कहते हैं शौरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश की एक शाखा है शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से ही जो है पश्चिमी हिंदी या खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। इसके बाद क्या हुआ, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। हिंदी में
में 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 बोलियां कौन कौन सी। हिंदी में 5 बोलियां देखेंगे। सबसे पहले हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। उसके बाद है पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, और उसके बाद है तीसरी जो रहेगी हमारी राजस्थानी। नेक्स्ट रहेगी हमारी चौथी जो होगी बिहारी। पांचवी रहेगी हमारी पहाड़ी। ये जो है हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं। अब इसमें देखेंगे हम कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है। तो सबसे पहले आएगी इसमें खड़ी बोली। खड़ी बोली या कोरवी। उसके बाद है ब्रजभाषा। उसके बाद है कन्नौजी। नेक्स्ट रहेगी हमारी हरियाणवी। और पांचवी रहेगी हमारी बुंदेली। ये है हमारी पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी से जो है खड़ी बोली और कोरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली। हरियाणी को जो है ढूंढाड़ी के नाम से भी, हरियाणी को जो है बांगरू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारी उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आएगी हमारी कौन सी आएगी? अवधी, और आएगी हमारी बघेली, और छत्तीसगढ़ी। तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं। इसमें से ये क्वेश्चन भी बन सकता है, या पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं। तो आपको ऑप्शन में ये दिए जाएंगे। उसके बाद है राजस्थानी। राजस्थानी में है मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, और नेक्स्ट है जयपुरी। नेक्स्ट जो उपभाषा है हमारी बिहारी। बिहारी के अंतर्गत आती है हमारी भोजपुरी, मगही, और मैथिली। ये आती है हमारी बिहारी उपभाषा के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारी पहाड़ी। नेक्स्ट है पहाड़ी उपभाषा। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है हमारी कुमाऊनी,
कुमाऊनी और नेक्स्ट है गढ़वाली। गढ़वाली। ये तो था हमारा कि हिंदी भाषा में 5 उपभाषा और 17 बोलियां हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें कि इसमें से जो है पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो हिंदी भाषा है कौन से परिवार की भाषा है। तो आपको जो है 4 विकल्प में ये विकल्प दिए जाएंगे, तो आपने जो है इसमें से कौन सा करना है, बहुरूपीय परिवार। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है जो हिंदी भाषा है वो कौन से भाषा से ली गई है, तो इसमें जो है फारसी भाषा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो पश्चिमी हिंदी है वो कौन से अपभ्रंश से ली गई है, तो कौन से अपभ्रंश से है, शोरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो हिंदी का विकास क्रम है वो किस तरीके से है। तो आपको आई होप कि आपको ये पता लग गया होगा कि जो हिंदी का विकास क्रम है वो किस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। नेक्स्ट ये भी बन सकता है कि खड़ी बोली कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है, या आपकी मालवी कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन जो है किसी भी तरह पूछ सकता है, तो आप इसको जो है याद कर लीजिए और ये देखिए कि कितनी भाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है और उसका विकास कैसे हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।